वेलकम टू SKM एजुकेशनल हब। न्यू टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है BEd 2 ईयर कोर्स से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक जो है बिहार के लगभग हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से लाभ मिलेगा। जो पेपर है वो है 7B पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का शिक्षण शास्त्र। टॉपिक का हेडिंग है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो है डेली लेसन प्लान, नीड एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। जो डेली लेसन प्लान हम बनाते हैं वह होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसमें क्या गुण होने चाहिए। वंस अगेन मैं टॉपिक के साथ आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर प्रियरंजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ BEd। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना। यह होता क्या है यह हमें जानना होगा, यह हमें समझना होगा, क्योंकि यह एक शिक्षक के बहुत बड़े गुण के अंतर्गत आता है। और लगभग जितने भी पेडागोजी हैं, सारे पेडागोजी के स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को ध्यान में रखना होगा, समझना होगा। तो आगे चलते हैं। डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना। आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स को बना सकते हैं। यह आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी कुछ हद तक तो मदद जरूर करेगा। आप यदि हमारे इस चैनल पे अभी ज्वाइन किए हुए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। और अगर किसी अन्य आवश्यकता की जरूरत हो एजुकेशन से संबंधित, BEd से संबंधित, तो कमेंट भी जरूर करेंगे। तो यहां हम आगे चलते हैं। डेली लेसन प्लान होता क्या है, तो हम देखेंगे कि एक शिक्षक अगली कक्षा में शिक्षण हेतु जिन तथ्यों पर विचार करता है और 35 से 40 मिनट की अमूमन कक्षाएं होती हैं, उस कक्षा में उसे क्या पढ़ाना है अगले दिन, उसकी जो वह योजना बनाता है उसे ही दैनिक पाठ योजना कहते हैं। कि कल उसे किसी टॉपिक को यदि पढ़ाना है तो उसे आज ही उसकी तैयारी करनी होती है कि कल कक्षा में वो पूर्ण रूप से तैयार होकर जाए और योग्य शिक्षक के रूप में जो पढ़ाना है वो पढ़ा सके। तो इसमें कुछ चीजें हमने यहां डाला है। जैसे एक शिक्षक को देखना होगा कि कल कक्षा में उसे किस विषय को पढ़ाना है। यदि वह विज्ञान का शिक्षक है तो विज्ञान में उसे क्या पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है या बायो पढ़ाना है। सोशल है तो हिस्ट्री पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, सिविक्स पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है वह उसे देखना होगा। और जब वह उस खास प्रकरण जिसे वह पढ़ाना है, जिस विषय में, उसमें उसको यह नोट करना होगा कि छात्रों से कौन कौन सा प्रश्न पूछना है जो उसके लेवल के अनुसार होगा। उसे यह भी शिक्षक को तय करना होगा कि किस विधि और प्रविधि का उपयोग कर वह पढ़ाएगा तो उसकी पढ़ाई सही रहेगी और बच्चे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है, जो TLM हमें कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, वह किन किन चीजों का प्रयोग करेगा, उसके लिए उसे पहले से शिक्षक को तैयार होना होगा, तभी रोचक ढंग से वह छात्रों को ज्ञान दे पाएगा। तो 35 से 40 मिनट की योजना शिक्षक को बनानी होती है, जो हम कह सकते हैं क्लास वर्क के दौरान वो अपना बनाएगा और फिर कक्षा में उसे पढ़ाएगा। एक डिफिनेशन है जो मार्शल ने दिया। उन्होंने कहा शिक्षक एक ऐसा कलाकार है। मार्शल ने शिक्षक को एक कलाकार की संज्ञा दी जिसकी कलाकृति दोषपूर्ण होती है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां होती है। उसे इन दोषों को दूर कर श्रेष्ठ कलाकृति बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो शिक्षक में कमी है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं सब में कुछ कमी होती है। तो एक अच्छे शिक्षक का कार्य होता है कि जो उसके अंदर दोष है, जो कमियां हैं, उस कमी को कम करे, उस कमी को दूर करे और एक श्रेष्ठ कलाकृति बनाने का प्रयास करे। इसके लिए उसे शिक्षण सिद्धांत, अब इस चीज को करने के लिए जो है एक शिक्षक को शिक्षण सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अगर उसे शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी होगी, शिक्षण सूत्रों की जानकारी होगी, तो ही वह योजना को सही सही बना पाएगा। अतः जब एक शिक्षक 30 से 40 मिनट, कई कक्षाएं, कोई कक्षा 30 मिनट की होती है, कोई 35 मिनट की और कोई 40 मिनट की होती है। नॉर्मली जो विद्यालयों में कक्षाएं अधिकतम 40 मिनट की ही होती है। तो 30 से 40 मिनट की एक योजना बनाता है तो वह उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चलता है जिन्हें उसने पूर्व में निर्धारित कर लिया है। तो शिक्षक को पूर्व में ही निर्धारित करना है कि वह जिस प्रकरण को पढ़ाने जा रहा है उसका लक्ष्य पूरा हो, बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, बच्चे संतुष्ट हो जाएं। इसके लिए जो उपयुक्त विधि प्रविधि
एवं शिक्षण सामग्री का चयन करके वह जाता है, पहले से ही वह तैयारी करता है, तो किस तरह के मेथड्स का यूज करना है, किस टेक्निक का यूज करना है, टीएलएम में क्या यूज करना है, ये सारी चीजों का उसे नॉलेज रहेगा, तो वह तैयार होकर जाएगा और उसके अंदर एक ऊर्जा निहित हो जाएगी और उस ऊर्जा के अनुरूप जब बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे भी ऊर्जावान बनेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं बाइंडिंग, और बाइंडिंग का इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है उसे परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, जो पाठ्य वस्तु है जो उस दिन के प्रकरण में है क्या पाठ्य वस्तु होगी इसको चयन करना, और क्रमबद्ध करना, सिस्टमेटिक रूप से उस पाठ्य वस्तु को तैयार करना, और जब आप सिस्टमेटिक रूप से तैयार कर पाएंगे तो उसकी प्रस्तुतिकरण की विधियों का जो निर्णय है वो भी आपके पास रहेगा कि प्रस्तुतिकरण किस मेथड से करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, क्या टीएलएम यूज करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो अच्छा ज्ञान बच्चों को दे पाएंगे, संतोषजनक ज्ञान दे पाएंगे। अगली टॉपिक जो है इसी की सब टॉपिक है नीड ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पाठ्य योजना शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करती है, एक मैनुअल का काम कर रहा है, मार्गदर्शन देता है पाठ्य योजना। मार्शल ने कहा पाठ्य योजना के दो महान लाभ हैं, क्या है वो लाभ, तो यह उत्तम शिक्षण में योगदान देती है। पाठ्य योजना अगर रहता है शिक्षक के पास, वो पहले से तैयार करके कक्षा में जाता है तो वह उत्तम शिक्षण में योग्य होता है और उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है, और अगर शिक्षण उत्तम होगा तो शिक्षक भी उत्तम कहेंगे, बच्चों के दिल में बसेंगे, बच्चों की जानकारियां अच्छी तरीके से मिलेगी। अब है जो अगले सब एलिमेंट्स में हम जाते हैं तो है उत्तम पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व क्या है, कैसे कह सकते हैं कि कोई पाठ्य योजना उत्तम है तो उसमें हमें क्या करना होगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, तो एक अच्छे गुड लेसन प्लान के जो है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या आवश्यक तत्व होंगे, क्या होना चाहिए। तो उत्तम पाठ्य योजना के आवश्यक तत्वों को हमने यहाँ आपके सामने डाला है। पहला है पाठ्य योजना को लिखित रूप में तैयार करना, हमें जो पढ़ाना है कक्षा में कल होके 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट की कक्षा में, उसमें क्या पढ़ाना है उसका लिखित रूप से एक नोट्स तैयार कर लेना चाहिए जो आपके यानी शिक्षक के अपने शब्दों में हो। उसमें शिक्षण बिंदु स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि किस किस पॉइंट्स को वहां पर पढ़ाना है। शिक्षण उद्देश्यों को शिक्षण बिंदुओं पर आधारित कर, जो आपके शिक्षण का उद्देश्य है उस प्रकरण का, उस टॉपिक का, उस विषय का, उसमें जो शिक्षण बिंदु है उस पर जो परिवर्तन करना है, व्यवहारगत परिवर्तन करके आपको लिखना है ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। रोचक एवं प्रेरणादायक शिक्षण विधियों का उपयोग लाना चाहिए। तो बहुत सारी विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके होंगे अपनी कक्षाओं में, तो ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे क्लास में, कक्षा में एक अच्छा माहौल बन पाए, बच्चे जो है शांतिपूर्वक ढंग से, अनुशासित ढंग से बैठ सकें, क्लास में हल्ला ना हो और बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उनका ध्यान आपकी ओर हो, आप जो पढ़ा रहे हैं वह रोचक होना चाहिए और बच्चे उससे प्रेरित होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 4 जो है आपका रोचक एवं प्रेरणादायक शिक्षण विधियों को उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा है शिक्षक पढ़ाने के दौरान, आरंभ में और पढ़ाने के बाद, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद में प्रश्न पूछते हैं, तो छात्रों से जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए शिक्षक के द्वारा वह सरल भाषा में होनी चाहिए और क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, और इतना ही नहीं वह उस प्रकरण से जुड़ी हुई प्रश्न होनी चाहिए। शिक्षण विषय जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कक्षा के हर बच्चे, जो तेज हो, जो मध्य में हो या जो कमजोर बच्चे हो, सबको समझ में आ सके। तो शिक्षण विधि की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इन्हीं के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था भूगोल का शिक्षण शास्त्र में, जो लगभग हर मेथड में है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो, डेली लेसन प्लान क्या होता है, डेली लेसन प्लान का डेफिनेशन मार्शल ने क्या दिया, बाइंडिंग और बाइंडिंग ने क्या दिया, और पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और पाठ्य योजना जो है वह उसके जो एसेंशियल एलिमेंट से आवश्यक तत्व क्या है उसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त किया इस वीडियो में। एक बार मैं फिर करना चाहूंगा कि आप सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे का भी नोट्स देते चलूं आपको और आपका ज्ञान वर्धन करते रहूं।